हेलो एवरीवन, अगर आपके भी दादा परदादा या फिर पिताजी का ज़मीन है और आप अभी तक उन्हें बंटवारा नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर जो गलत कर रहे हैं। ये ज़मीन आपका यहाँ पर जो है सरकारी भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको जो अपने दादा परदादा या फिर पिताजी का ज़मीन जो है आपको बंटवारा कर लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग क्यों बंटवारा नहीं कर रहे हैं। जो उसका परदादा है, दादा है और पिताजी है, ये सारे क्या है कि कोई भी बंटवारा नहीं किए हैं, लिखित कोई बंटवारा नहीं किए हैं। मौखिक तौर पे जो है सभी जो है यहाँ पर दखल करके जो है यहाँ पर खेती बाड़ी करके जो है ज़मीन पे यहाँ पर जो है खा रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ज़मीन हो सकता है कि आपके हिस्से की ज़मीन जो है यहाँ पर सरकारी भी यहाँ पर हो जाए। सर्वे के समय में आपका यहाँ पर जो है सरकारी भी आपका यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना हिस्सा यहाँ पर बचाएं और आप अपने हिस्से का ज़मीन जो अपने नाम से जमाबंदी कायम करें, तो आपको जो मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, ये सारा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आप अपने हिस्से की ज़मीन आप कैसे बचा पाएंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास करके जितने भी गाँव के जितने भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं कि आप अपने ज़मीन, जो आपका ज़मीन है और उसका हिस्सा, जितना भी आपका हिस्सा मिलता है, उस हिस्से का आप अपने नाम से जमाबंदी आप कैसे कायम कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है, विवाद कहाँ पर यहाँ पर जो है बढ़ जाता है कि दादा परदादा या फिर पिताजी, आपके चचाओं के बीच में जो है कोई भी यहाँ पर बंटवारा नहीं हुआ है। ना कि परदादा ने आपका यहाँ पर बंटवारा की है लिखित, और ना कि आपके दादा ने, और ना ही आपके यहाँ पर पिता और चाचा के बीच में यहाँ पर बंटवारा किए हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप अपना हिस्से की ज़मीन अगर आप बचवाना चाहते हैं, आप बचाना चाह रहे हैं, तो आपको जो है सबसे पहले आगे आपको उभरना पड़ेगा और आपको ही ये काम आगे करना होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके हिस्सेदार में जो 50 भी हिस्सेदार हो सकते हैं, 25 भी हिस्सेदार हो सकते हैं। तो कौन सा हिस्सेदार कितना ज़मीन यहाँ पर बेच दी है, कोई ज़मीन अगर बेचा भी नहीं है तो हो सकता है कि वो ज़्यादा ज़मीन लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो यहाँ पर क्या है कि बंटवारा करने के लिए जो है यहाँ पर सहमति नहीं हो रहे हैं और बंटवारा वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो जब तक आप अपने दादा परदादा या फिर पिताजी का ज़मीन अगर चचाओं के बीच में, अगर भाइयों के बीच में अगर आप बंटवारा नहीं करते हैं, तो ये विवाद आपका हमेशा यहाँ पर बने का बने ही रहने वाला है। और जिस कारण से जो है भाइयों के बीच में, चचा के बीच में और आपका दादा परदादाओं के बीच में जो है यहाँ पर लड़ाई जो है यहाँ पर पहले से ही चलते आ रहे हैं और आप लोगों का भी यही हाल हो रहे हैं। और अभी आप चाहते हैं कि मेरे पिताजी के नाम पे आए हैं, जो पिताजी के नाम से ज़मीन है, वो सारा ज़मीन हम अपने भाइयों के नाम से यहाँ पर बंटवारा कर लेते हैं। अगर आप भी अभी तक अगर मान के चले बंटवारा नहीं किए हैं और नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये फिर विवाद का विवाद बना ही रह जाएगा। फिर आपका जो बेटा बेटी होंगे, फिर वो लोग जो है इस ज़मीन के लिए फिर लड़ेंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर मालूम होगा कि बिहार में जो राष्ट्रीय महाअभियान चलाया जा रहा है, तो इसके तहत आप अपने ज़मीन का बंटवारा जो है आराम से आप कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर क्या है कि हिस्सेदार अपने घर जो है, हो सकता है कि उसका घर यहाँ पर बिहार में है और ज़मीन यहाँ पर बिहार में, लेकिन वो बिहार में नहीं रहते हैं, दूसरे जगह में जाकर के नौकरी करते हैं। लेकिन वो कुछ दिन के बाद यहाँ पर जो हिस्सा लेने के लिए आते हैं, तो उस समय क्या होगा कि फिर विवाद हो जाएगा भाइयों के बीच में। भाइयों को बोलेंगे कि मेरा हिस्सा कहाँ पर गया, आपने ज़्यादा यहाँ पर बेच दिए, मेरा हिस्सा यहाँ पर आप हमें देना होगा। तो मैं उन व्यक्तियों को भी यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर ज़मीन बिहार में है और आप मान के चलिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में अगर जाकर के काम करते हैं, तो आप आइए और अपना हिस्सा का जो है यहाँ पर अपने नाम से जमाबंदी कायम करके तब फिर आप जाकर के वहाँ पर आप कायम करवाइए। नहीं तो फिर आप जो अगर ये गलती अगर करेंगे, अगर आप अपने ज़मीन अगर बंटवारा नहीं करेंगे, अपने नाम से जमाबंदी कायम नहीं करवाएंगे, तो हो सकता है कि आपका ज़मीन जो है यहाँ पर सरकारी हो जाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारा ज़मीन यहाँ पर बच जाए, तो आपको जो है वहाँ से आकर के जहाँ भी आप रहना है, आप बिहार में आइए और अपने ज़मीन का जो है भाइयों के बीच में, चचाओं के बीच में, आप जो है यहाँ पर हिस्सेदारों के बीच में आप बंटवारा कीजिए। आपका जितना भी यहाँ पर हिस्सा बचता है, उस हिस्से की ज़मीन को आप अपने नाम से जमाबंदी आप कायम जरूर करवा लीजिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपके पास खतियान होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी हिस्सेदार के पास खतियान अगर मांगने के लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि वो खतियान आपको ना दे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में यहाँ पर जो है विवाद बना हुआ है और वो चाहते हैं कि ये बंटवारा ना हो। तो इस कंडीशन में आपको वो खतियान नहीं देंगे। तो सबसे पहले आपको खतियान आपको निकलवाना बेहद ज़रूरी है। आप अपने हिस्से की ज़मीन निकलवाना चाह रहे हैं, तो आपको ये काम आगे बढ़ के आपको करना होगा। हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो पैसा भी आपका ज़्यादा खर्चा हो सकता है, तो आपको ये काम करना होगा। तो आपको जो सबसे पहले क्या करना है,
खतियान आपको निकाल लेना है। अगर आपके दादा परदादा का ज़मीन है खतियानी है, या फिर आपके दादा परदादा ने केवाला किए हुए हैं, हो सकता है कि खतियान भी है या फिर केवाला भी है, तो दोनों कंडीशन में वो आप देख लीजिएगा किस पे आपको ज़मीन यहाँ पर आपके दादा परदादा से आपको मिल रहे हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर निकलवा लेना है। खतियान निकालिए या फिर आपका केवाला, दोनों कंडीशन में आपको दोनों, आप अगर है तो दोनों निकलवा लीजिए, नहीं तो अगर खतियानी ज़मीन है तो आपको पहले खतियान आपको निकलवा लेना पड़ेगा। निकालने के बाद खतियान में आपका कितने व्यक्तियों का नाम है वो आप देख लीजिए। उसके बाद मान के चलिए आपके परदादा है तो दादा का कितना ज़मीन यहाँ पर हो रहे हैं, उसके बाद पिताजी यहाँ पर कितना ज़मीन पा रहे हैं, और पिता के बीच में कितना यहाँ पर आपके चचा है, वो उन सबों का आपको यहाँ पर नाम दर्ज है। सबसे पहले आपको बंटवारा करना पड़ेगा, पहले वंशावली आप बना लीजिएगा। तो वंशावली में बनाने के बाद जो है यहाँ पर आप वहाँ पर देख लीजिएगा कि आपके हिस्से में, आपके पिताजी के हिस्से में कितना यहाँ पर ज़मीन आ रहा है, और वो ज़मीन आप अपने भाइयों के बीच में कितना करके आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले वंशावली, आपको पेपर निकालने के बाद वंशावली आप बनवा लीजिए। कोर्ट से भी बनवा सकते हैं, सरपंच से भी आप बनवा सकते हैं। ये आप अपने घर में भी बैठ करके आप अपने जो है मुखिया सरपंच से आप आराम से बनवा सकते हैं। तो ये आपको वंशावली आपको बना लेना पड़ेगा। और सबसे पहले ये दो काम करने के बाद तीसरा काम आपको अपने ज़मीन का बंटवारा आपको किसी अमीन के द्वारा आपको जरूर करवा लेना है। अगर आप बंटवारा करवा लेते हैं तो आपका ये फिक्स हो जाता है कि कौन से खाता से कितने खेसरा आपको यहाँ पर, कौन कौन खेसरा में कितना ज़मीन आपको यहाँ पर दखल दिया, और कौन भाई किस प्लॉट में ज़्यादा यहाँ पर ज़मीन लेकर के बैठे हुए। जब तक आप ज़मीन की पैमाइश नहीं करेंगे और ज़मीन में जाकर के बंटवारा नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ पता नहीं चल पाएगा किसके पास ज़्यादा ज़मीन है और कौन ज़्यादा यहाँ पर ज़मीन बेच दी है। तो सबसे पहले आपको ज़मीन पे जाकर के बंटवारा आपको कर लेना है। ये 2-3 दिन का काम है। आप 2-3 दिन के अंदर आप जितना भी ज़मीन होगा वो आप अपने भाइयों के बीच में जो आराम से बंटवारा करके एक पेपर बनवा लीजिए, बंटवारा पेपर बनवा लीजिए। उसके बाद वंशावली आपके पास हो जाएगा, उसके बाद आपके पास खतियान है। तो ये सारा चीज़ लेकर के आपको जो है बंटवारा वाला जो है उत्तराधिकार बंटवारा वाला फॉर्म आपको भर देना है, और इस राजस्व महाअभियान के तहत आपको शिविर में ला करके आपको जमा कर देना है। और आप अपने नाम से जो है जमाबंदी आराम से आप कायम करवा सकते हैं। आपको कहीं भी यहाँ पर जो है किसी के पास भी जो है दूसरी बार जो है दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और किसी का भी जो है आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप एक बार अपने नाम से जमाबंदी कायम कर लेते हैं, चाहे आप दिल्ली में है, हरियाणा में, पंजाब में है, जहाँ भी आप रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। आप अपने नाम से जमाबंदी अगर आप कायम कर लेते हैं तो वो ज़मीन आप बेचने में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होंगे, और जो व्यक्ति उस ज़मीन को खरीदेंगे उसको भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। और वो ज़मीन जब भी चाहे आप उस ज़मीन को आराम से आकर के प्लॉट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं नापी करके। तो ये काम आपका बिल्कुल फ्रेश होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिस्से की ज़मीन बिल्कुल हम जो फ्रेश तरीके से निकालें और उसे सुरक्षित रखें और उसे सरकारी होने से बचाएं, तो ये काम आपको करना होगा। अन्यथा जो व्यक्ति ये काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उसके हिस्से की ज़मीन जो है यहाँ पर अगर दूसरा व्यक्ति दबा करके अगर ले रहे हैं तो उसका जितना हिस्सा यहाँ पर रहेंगे उतना हिस्सा उसे मिलेंगे, और बाकी हिस्सा जो है सरकारी यहाँ पर जो बिहार सरकार यहाँ पर कर दिए जाएंगे। फिर आप बाद में बहुत ही परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, फिर वो दोबारा ज़मीन आपको नहीं मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका हिस्सा यहाँ पर बचे और आप अपना ज़मीन अगर बचाना चाहते हैं तो तुरंत आप घर आइए और बिहार में आकर के आप अपना ज़मीन का जो भी आपका त्रुटि है वो त्रुटि सुधार करके फिर आप आराम से जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।